रहमान रहीम बैक टू द स्टूडियो विद अ न्यू वीडियो। आपका होस्ट आपका दोस्त आफ्टर 5 मंथ सैयद मोहम्मद आदि आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। सॉरी फॉर द बीइंग लेट और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ काम वगैरह थे जिसकी वजह से मैं प्रॉपरली यूट्यूब को वक्त नहीं दे सका। लेकिन अब नाउ आई एम टोटली फ्री एंड बॉट सम इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल फॉर द यूट्यूब। हम लोग जो हैं वो अब न्यू जो सीरीज, पहले तो हम ऑस्ट्रेलियन सीरीज को कंप्लीट करेंगे जितनी जल्दी हो सके। 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ जो चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कवर करने के बाद हम चलेंगे पाकिस्तान में और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कैसे ली जा सकती है। पाकिस्तान में और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एफएससी के बाद अगर हमने स्टडी करनी है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया और कितना परसेंटेज है हमारी स्टडीज़ का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर बीएस के बाद अगर करना है, जो कि कम्प्लीटली मैं भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ और अपनी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके साथ भी डिस्कस करता जाऊँगा, उसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ए टू जी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और बीएस के बाद अगर हमने एमफिल करना है तो उसके लिए चीपेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं और उनमें वीज़ा किस तरह लगेगा, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक वीज़ा जो है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा बहुत मुश्किल से दे रही हैं। तो उन कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री के चांसेस ज़्यादा हैं कि वीज़ा मिले और किस कंट्री के चांसेस कम है कि वीज़ा कम मिले। एडमिशन किस किस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है और किस किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, किस किस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है। उसके बाद किस कंट्री में क्राइटेरिया जो है वो फ़ीस जो है वो कम है और किस कंट्री में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, किस कंट्री का वीज़ा हमें आसानी से मिल सकता है, किस कंट्री का वीज़ा हमें मुश्किल से मिल सकता है। ए टू जी डिस्कशन करेंगे। आपके साथ साथ अपनी रिसर्च भी मैं कर रहा हूँ और जो मैं रिसर्च करूँगा वो आपके साथ भी डिस्कस करता जाऊँगा। फिलहाल के लिए मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं और आपका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या आपका 7th सेमेस्टर चल रहा है, 6 सेमेस्टर हो चुके हैं, 7th है या 8th है, अगर आप लास्ट ईयर ऑफ योर बैचलर्स डिग्री चल रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जल्द अज जल्द कंप्लीट कर लें। उनमें सबसे पहले तो आपकी ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्ट तो आपको मिलेगी डिग्री के बाद। डिग्री के बाद जितनी जल्दी हो सके वो इंटरिम ट्रांसक्रिप्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर दें और वो ले लें। उसके बाद अगर आप ने किसी लैंग्वेजेस या एडवांस साइंसेस में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए होगा। ये लेटर जो है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और यूएस की कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। आर्ट्स जो है वो हर जगह पर कंपलसरी हो चुका है। जर्मनी कर लें, फ्रांस कर लें, इटली, यूरोप की कोई कंट्री कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख लें, आप न्यूजीलैंड की तरफ देख लें, आप यूएस की तरफ देख लें, आर्ट्स जो है वो कंपलसरी हो चुका है। उसके अलावा जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी हैं वो है एचईसी पोर्टल। एचईसी पोर्टल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको उसके एक एक स्टेप जो है वो आपको मैं डिटेल में दिखा के सिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपके पास एक यूरोपास सीवी होनी चाहिए। सीवी जो है वो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ जॉब के लिए, लेकिन सीवी जो है वो यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए भी ज़रूरी है। आपको मैं बताते चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान में स्टडी करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी 75 to 80 के की स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। स्टाइपेंड के तौर पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। 75 to 80 के स्टाइपेंड आपको मिलेगी और जो दूसरा है वो स्कॉलरशिप भी मिलती रहेगी। टोटली डिस्कशन, टोटली डिटेल हम 1 by 1 हफ्ते में 3 से 4 वीडियोस में अपलोड किया करूँगा, जिनको देख के इंशाल्लाह आप जो है वो
अपनी जो स्टडी है उसे कंटिन्यू कर सकेंगे। फिलहाल मैं बैचलर्स के बाद की यानी मास्टर्स या फिलॉसफी पीएचडी में नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे लेना है, उसके क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी परसेंटेज चाहिए, कितने आइट्स में बैंड चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर आप एफएससी, एफए, आईकॉम, आईसीएस के स्टूडेंट हैं और पास आउट हो चुके हैं और या पास होने वाले हैं, या आपका लास्ट ज़ाहिर है ये 9th के पेपर चल रहे हैं और नेक्स्ट 10th के पेपर आने वाले हैं, और आप अगर उसमें स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हो और कितनी फीस मैक्सिमम लगेगी बैचलर्स के लिए, बैचलर्स की एडमिशन के लिए इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस, उनके क्राइटेरियाज, उनकी एडमिशन प्रोसेसेस, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे।